जिनका आपने हाल ही में देखा होगा, जो अपने पुत्र और पुत्री को भी नहीं रोक पाई। उन्हें क्या अधिकार था जो मुर्तज़ा, जो वे खुद कहती थी कि मुर्तज़ा ने बसपा का कार्य किया है, चुनाव में बसपा के साथ रहा, उसके लिए मेरे मेरे टिकट के सामने मुर्तज़ा को उन्होंने ज़्यादा तरजीह दी। ठीक है, उन्होंने उनका समर्थन किया, उन्हें समर्थन में उनके 2 प्रोग्राम भी किए, लेकिन उन्हें, मैं आपको वीडियो क्लिप भी भेज दूँगा, उन्होंने कई बार वहाँ पर सीट ओपन ना होना कहकर उन्हें कांग्रेस का प्रत्याशी बार-बार वहाँ की जो मतलब पब्लिक थी, उन्हें गुमराह किया गया, उन्हें बार-बार कांग्रेस का प्रत्याशी अपने द्वारा घोषित किया गया। तो क्या ये अच्छा था? जब कांग्रेस ने ओपन छोड़ी, ओपन छोड़ने सीट का मतलब क्या होता है? झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जासी जी, उन्होंने कोई मतलब साथ तो कहाँ की बात, लेकिन मेरे साथ बढ़िया जो उनसे हुआ वो वितरघात उन्होंने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की। आपको पता है त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियों में घमासान मचा हुआ है और बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता इधर से उधर पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उसको लेकर आज एक चर्चा सामने आ रही है सन्नी त्यागी। जी हाँ, सन्नी त्यागी वो चेहरा है जिन्होंने अभी जमालपुर किशनपुर से अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया था जिला पंचायत सदस्य का, लेकिन वो कुछ ही मतों से वहां से हार गए। लेकिन उनका कहना यह है कि अब चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपना दामन भारतीय जनता पार्टी को पकड़ा दिया है। लेकिन अब क्या वो कहना चाहते हैं इस बारे में, आइए जानते हैं सन्नी त्यागी से। क्या कहना चाहेंगे सन्नी त्यागी, जिस तरह चर्चा चल रही है आपने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइनिंग कर ली है? धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कम से कम आपने जो सोशल मीडिया पर जो अफ़वाहें चल रही हैं या जो भी बातें चल रही हैं, उन्हें मेरे से मतलब पूछने का, निर्णय लेने से पहले पूछने का सही समझा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो भी बात है, अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि पार्टी छोड़ने की या किसी पार्टी को जॉइन करने की बात है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरा चुनाव का जो आपने आपने कवरेज भी की कि पूरा जो मेरा चुनाव चला है, और हमारी ये सीट जो थी, जो हमारी ये सीट थी किशनपुर जमालपुर, ये हमारी पार्टी की तरफ से ओपन छोड़ी गई थी। ओपन का मतलब ये होता है कि कोई भी उसमें कांग्रेसी जितने भी दावेदार थे वो चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें किसी का भी पार्टी का कोई समर्थन नहीं होता। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि हम चुनाव लड़े और हम मजबूती से चुनाव लड़े। 1700 वोट के लगभग मुझे मिले और मैं कुछ ही मतों से वहाँ से चुनाव हार गया। पहली बात तो मैं पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब मैं सबसे वहाँ मजबूत दावेदार था, ऐसी क्या उनकी परिस्थिति रही कि उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया? और मुझे लगता है कि शायद अगर मेरा टिकट होता, तो इस सीट का जो मतलब हालात थे और जीतने की स्थिति थी, वो बदलती होती। मैं चुनाव 101% जीतता। और मैं लगभग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले एनएसयूआई से स्टार्ट मेरा जो है कांग्रेस में हुआ था, एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से होते हुए मैं आज 10 से 12 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। और डंडे और झंडे के साथ में लगातार धरना प्रदर्शन हो या किसी कोई प्रोग्राम हो, मैं आप आपने देखा होगा कभी मतलब अपने निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह आप काम करते हैं। लेकिन बात की जाए तो आपने आरोप लगाया पदाधिकारियों पर। कौन वो पदाधिकारी हैं, किनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आपके चुनाव में, जो चुनाव बिगाड़ने का या आपको टिकट ना देने का काम करा है जिन्होंने? मुझे सबसे बड़ा दुःख ये है कि सबसे पहले तो मुझे ये दुःख है कि मैं लगभग 1.5 साल से उस सीट से तैयारी कर रहा था, और मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी या उम्मीदवार जो था कि जो पिछले 1.5 साल से कांग्रेस के बैनर पर अपने होल्डिंग आपने देखा होगा, और लगातार अकेला ही यानी एक कि सीट प्रत्याशी। आप वहां से निकाल सकते हैं, ऐसे प्रत्याशी आप थे वहां मजबूत? ये आप अब चुनाव हो चुका है, इसे एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन वहाँ से सीट निकाल सकता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1.5 साल से जो मैं मतलब बात कहना चाह रहा हूँ, आप पूरी उसे सुनिए। मैं 1.5 साल से वहाँ लगभग तैयारी कर रहा था, और मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी या मतलब भावी उम्मीदवार था जो कांग्रेस के बैनर पर तैयारी कर रहा था। लगातार लोगों से जनसंपर्क बनाए रखा था। उसके बाद जिस वहाँ के जो भगवानपुर की जो हमारी विधायक हैं ममता राकेश जी, जिनका आपने हाल ही में देखा होगा, जो अपने पुत्र और पुत्री को भी नहीं रोक पाई। उन्हें क्या अधिकार था कि जो मुर्तज़ा, जो वे खुद कहते थे कि मुर्तज़ा ने बसपा का कार्य किया है, चुनाव में बसपा के साथ रहा, उसके लिए मेरे मेरे टिकट के सामने मुर्तज़ा को उन्होंने ज़्यादा तरजीह दी। कोई बात नहीं, वो उनकी विधानसभा का मसला था। मैं चलो कहता हूँ, वो तो पार्टी को देखना चाहिए था कि निष्ठावान पार्टी का कार्यकर्ता कौन था, कौन इतने दिन से कार्य कर रहा था। और मुझे ये टिकट नहीं दिया गया, जिससे मुझे ये जो आज मैं चुनाव हारा हूँ लगभग 200 सवा 200 वोटों से, तो इसका मैं पूरा श्रेय अपनी मतलब पार्टी ने जो मुझे टिकट नहीं दिया, इसको देना चाहता हूँ। देखो, पार्टी से चुनाव लड़ना मेरी, बाद में मैं इतना आगे निकल चुका था, मेरी मजबूरी थी। मैं पार्टी को ऐसा नहीं कर सकता था कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था। मैं अपने समर्थकों से मैंने सलाह किया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं चुनाव लड़ा। और चुनाव भी मैं, तो आपने देखा, ढंग से मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, और चुनाव का परिणाम आपके सामने है। बताया कि ओपन सीट थी किशनपुर जमालपुर, लेकिन वहां पर आपने बताया मुर्तजा को उन्होंने सपोर्ट करी।
तो आप मानते हैं कि आपको हराने में सबसे बड़ा श्रेय भी ममता राकेश का रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीट ओपन होने का क्या मतलब है? विधायक जी द्वारा वहाँ हमारी जो सम्मानित विधायक ममता राकेश हैं, आज भी हम उन्हें सम्मान करते हैं उनका, और वो एक सम्मानित विधायक हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठीक है, उन्होंने उनका समर्थन किया, उन्हें समर्थन में उनके 2 प्रोग्राम भी किए। लेकिन उन्हें, मैं आपको वीडियो क्लिप भी भेज दूँगा, उन्होंने कई बार वहाँ पर सीट ओपन ना होना कहकर उन्हें कांग्रेस का प्रत्याशी बार-बार, वहाँ की जो मतलब पब्लिक थी, उन्हें गुमराह किया गया, उन्हें बार-बार कांग्रेस का प्रत्याशी अपने द्वारा घोषित किया गया। तो क्या ये अच्छा था? जब कांग्रेस ने ओपन छोड़ी, ओपन छोड़ने सीट का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो अंदर खाने उनका समर्थन कर सकते थे, हम ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पब्लिक में और आप जनसभाओं में उन्हें कांग्रेस का प्रत्याशी बताकर क्या रहा, क्या हुआ? वो कांग्रेस का प्रत्याशी, जो जिन्हें वो कांग्रेस का प्रत्याशी, क्या इज्जत रही कांग्रेस कहने की? का मतलब आप स्थानीय नेताओं से और जो कांग्रेस के पदाधिकारियों से नाराज हो। आप ये बताओ कि कांग्रेस की क्या इज्जत छोड़ी वहाँ पर? चौथे नंबर का प्रत्याशी है मुर्तज़ा। आपने देखा होगा चौथे या 5वें नंबर पर मुर्तज़ा जी हैं, जिन्हें वो कांग्रेस का प्रत्याशी, और वो क्षेत्रीय विधायक हैं वहाँ की। ठीक है जी। और उसके बाद रही बात मेरे, जो हमारे झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाती जी, उन्होंने कोई मतलब साथ तो कहाँ की बात, लेकिन मेरे साथ बढ़िया जो उनसे हुआ वो भितरघात उन्होंने किया। यानी जबकि कि वीरेंद्र जब चाची ने सपोर्ट नहीं करा आपका? जबकि उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। वीरेंद्र जाति की कोई मजबूरी नहीं थी, उनका कोई मतलब वहाँ पर ऐसा कोई कांग्रेस का दूसरा कैंडिडेट भी नहीं था हमारी सीट पर, हमारी विधानसभा का हो, जो जो उन्हें मजबूरी ये हो कि मैं चलो कि सन्नी का पक्ष कर दूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, ऐसा कोई प्रत्याशी भी नहीं था। लेकिन उन्होंने साथ तो छोड़ो, उन्होंने जो उनसे हुआ वो उन्होंने किया हुआ, जो मुझे पता चला है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो अभी रही बात पार्टी छोड़ने की, तो पार्टी का मैं निष्ठावान अभी तक कार्य करता हूँ। आगे जो लोगों ने मुझे 1700 वोट देकर मुझे, जो लोगों ने सम्मान दिया है अपनी क्षेत्र की जनता से, मैं जो भी आगे का निर्णय लूँगा वो उनसे सोच समझ कर और उनसे पूछ कर लूँगा, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जो मेरे साथ जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उनसे मैं बिना सलाह मशवरा के कोई कार्य नहीं करूँगा। तो बड़ी बात कह रही सन्नी त्यागी ने साफ तौर पे कहा है भाई क्षेत्र की सामान्य जनता ने जो उन्हें इतने मत देकर जो सम्मान देना काम करा है उन्हीं के निर्णय अनुसार वो पार्टी छोड़े या ना छोड़े उनसे पूछ के करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायक ममता राकेश और झवेड़ा विधायक कांग्रेस के वीरेंद्र जाति पर भी अपनी हार का टिकड़ा उनके सिर पर फोड़ा है।